पौराणिक समय की ऐसी 5 कन्याएं जो विवाह के बंधन के बंधने के बाद और संतान को जन्म देने के बाद भी आखिर कैसे कन्याओं की तरह बनी रही कुंवारी। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवियों से कई कथा कहानियां, मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। कभी माँ दुर्गा के रूप में राक्षसों का संहार, कभी सीता बनकर अग्नि परीक्षा, देवी सावित्री जिसकी शक्ति के सामने तो स्वयं यमराज को भी घुटने टेकने पड़ गए, तो कुछ ऐसी भी देवियां हुई जिसके पतिव्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन पौराणिक काल में ऐसी 5 कन्याएं थी जो विवाह के बंधन के बंधने के बाद और संतान को जन्म देने के बाद कुंवारी कहलाती है। इनको पंच कन्या या पौराणिक समय की दिव्य कन्याएं भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इन पंच कन्याओं के रहस्य के बारे में। देवी अहिल्या। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में देवी अहिल्या का वर्णन मिलता है। अहिल्या रूपवान होने के साथ ही संस्कारी, सुशील और पतिव्रता नारी थी। अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ हुआ। एक बार इंद्र देवी अहिल्या पर मोहित हो गए। एक दिन जब ऋषि गौतम स्नान के लिए प्रातः काल आश्रम से बाहर गए, तभी ऋषि गौतम का रूप धारण करके इंद्र ने अहिल्या के साथ छलपूर्वक कुकर्म किया। जब इस बात का पता ऋषि गौतम को चला तो उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या ने ऋषि गौतम से क्षमा याचना भी की और कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन गौतम ऋषि नहीं माने और अहिल्या को श्राप दिया कि तुम शिला बनकर निवास करोगी। त्रेता युग में जब श्री विष्णु राम अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद राम भगवान द्वारा अहिल्या का उद्धार किया गया और वह आजीवन कुंवारी कहलाई। द्रौपदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी सुंदर, धीरजवान और पवित्र महिला थी। कहने को तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और 5 पुत्रों की माता थी, लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी सदा कुंवारी कहलाई। दरअसल जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को सदा कुंवारी बने रहने का वरदान दिया। कुछ कथाओं के अनुसार द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया कि 5 पांडवों के पत्नी होने के बाद भी उनका कौमार्य बना रहेगा। मंदोदरी। लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी को चिर कुमारी भी कहा जाता है, जो कि राक्षस राज मायासुर और हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी की माँ हेमा अप्सरा थी, लेकिन पिता राक्षस कुल के थे। इस कारण मंदोदरी अत्यंत सुंदर और आधी दानव थी। भगवान शिव से मिले वरदान के कारण ही उनका विवाह रावण से हुआ। दरअसल उन्होंने वरदान में मांगा था कि उनका विवाह एक ऐसे पुरुष से हो जो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली हो। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी ने अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय जैसे पुत्रों को जन्म दिया। मंदोदरी को चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था, इसलिए पुत्रों को जन्म देने के बाद भी उसका कौमार्य भंग नहीं हुआ। तारा। दोस्तों, तारा समुद्र मंथन से निकली अप्सरा थी। उनका विवाह बाली के साथ हुआ। बाली के अत्याचार को देखते हुए सुग्रीव ने छल से जब उसका वध श्री राम के हाथों करवा दिया तो तारा ने श्री राम को कोसते हुए श्राप दिया कि अगले जन्म में बाली के हाथों ही राम की मृत्यु होगी। इसके बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत भील जरा नामक शिकारी के हाथों हुआ, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था। तारा को भी आजीवन कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। कुंती महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार महल में ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। कुंती की सेवा सत्कार से ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल सामने प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था, लेकिन पांडु को यह श्राप मिला था कि अगर वह अपनी पत्नी कुंती को स्पर्श करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद कुरु वंश समाप्त हो जाएगा। कुंती को ऋषि दुर्वासा अद्भुत मंत्र प्राप्त था, जिससे कुंती ने धर्मदेव से युधिष्ठिर, वासुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस तरह देवताओं से संतान प्राप्ति के बाद भी कुंती का कौमार्य पवित्र माना गया।